नमस्कार आप सभी को। आज हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आश्रम व्यवस्था क्या है? पिछले वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था को देखा था। वर्ण के में देखा हमने कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया और सभी के अलग अलग धर्म बताए गए। तो आज हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। हमारी अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसमें त्याग को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अध्यात्मवाद, सांसारिकता, इन सब की बात की गई। हिंदू जीवन पद्धति में व्यक्ति को संसार के प्रति उदासीन रहने का आदेश नहीं है और ना ही सांसारिकता में या भोग विलास में बहुत रहने का आदेश है, जबकि बल्कि इन दोनों में एक समन्वय स्थापित करते हुए जीवन जीने की बात की गई है। तो अगर हम आश्रम व्यवस्था का देखें तो आश्रम व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन का मूल आधार रही है। डॉक्टर प्रभु ने लिखा है, हिंदुओं के द्वारा सोची तथा सुनियोजित की गई आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के संपूर्ण इतिहास में एक अपूर्व देन है। वास्तव में जीवन व्यवस्था का इतना सुंदर ढंग अन्यत्र हमें कहीं नहीं मिलता। मनुष्य के संपूर्ण जीवन तथा उससे संबंधित कार्यों को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया है। डॉक्टर प्रभु के अनुसार आश्रम शब्द मूल रूप से संस्कृत की श्रम धातु से बना है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार आश्रम का अर्थ है एक स्थान जहाँ पर प्रयत्न या उद्योग या श्रम किया जाता है। इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग की क्रिया, इस प्रकार आश्रम को एक क्रियास्थल माना गया, कहाँ कुछ समय ठहरकर व्यक्ति उद्योग या श्रम या कार्य करता है। शाब्दिक दृष्टि से आश्रम ठहरने या विश्राम करने का स्थान है। यहाँ पर ठहरकर व्यक्ति अपने आप को आगे की यात्रा करने के लिए तैयार करता है तथा अपने में उपयुक्त गुणों का विकास भी करता है। डॉक्टर प्रभु ने कहा कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल माना चाहिए। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है जिसमें कुछ समय तक रहकर व्यक्ति स्वयं को प्रशिक्षित करता है और इस प्रशिक्षण के आधार पर कार्य करता हुआ अपने को दूसरी अवस्था के योग्य बनाता है। तो अब हम आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में यदि इसके सिद्धांत देखें तो डॉक्टर अल्तेकर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आश्रम व्यवस्था वैदिक काल की सांस्कृतिक प्रतिभा का ही एक अंग थी। यद्यपि वैदिक साहित्य में आश्रम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तथापि इतना अवश्य ज्ञात होता है कि उस समय इस योजना पर विचार आरंभ हो चुका था। जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का प्रयास चालू हो गया था। अथर्ववेद में मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है। यह उत्तर वैदिकालीन व्यवस्था है। विकास के प्रारंभिक स्तर पर केवल 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम एक दूसरे से मिले हुए थे, जिन्हें कालांतर में पृथक किया गया। डॉक्टर मोदी तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के विभिन्न निबंधों के दिए गए उदाहरणों से ज्ञात होता है कि छांदोग्य उपनिषद में जीवन के 3 क्रमों का वर्णन मिलता है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। अब हम आश्रमों का विभाजन देखेंगे। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत साधारणतः व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसकी संपूर्ण जीवन अवधि को 4 बराबर भागों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई। तो व्यक्तिगत जीवन के समुचित विकास के लिए जीवन यात्रा की संपूर्ण अवधि को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। ये 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आपकी जीवन विधि मानी गई, अवधि मानी गई, वो 25 जन्म से लेकर 25 वर्ष मानी गई। इसमें उपनयन संस्कार धारण करने के पश्चात बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। इस संस्कार के संपादन का समय विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग बतलाए गए। यही कारण है कि आश्रम में प्रवेश की आयु बालक के लिए 8 वर्ष, ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11, वैश्य के लिए 12 बताई गई। ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का तात्पर्य महान और चर्य का अर्थ है अनुसरण अथवा चलना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ महानता के मार्ग पर चलना, अर्थात महान आत्माओं का अनुसरण करना। ब्रह्मचारी अपने गुरु के घर पर रहकर वेदों का अध्ययन करता था, परंतु उपनयन संस्कार के तत्काल पश्चात ही बालक अध्ययन प्रारंभ नहीं कर देता था। गुरु से बहुत से कार्य जैसे ईंधन लाने, उसे अन्य जीवन के अन्य कार्य भी उसमें भी उसे दक्ष किया जाता था। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो आयु अवधि मानी गई वो 25 से 50 वर्ष मानी गई। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इसमें जो आयु अवधि मानी गई, मैंने गलत पहले बोल दिया हो, तो 25 से 50 वर्ष मानी गई। विवाह धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्य पालन हेतु किया जाता था। विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजा तथा रति था। इस आश्रम में व्यक्ति मर्यादा युक्त धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति करता था।
इसके माध्यम से वे स्वयं, परिवार तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करते हुए अगले आश्रमों के लिए स्वयं को तैयार करता। यह आश्रम कर्म का महान स्थल है, जहाँ गृहस्थ ब्रह्मचार्य आश्रम में प्राप्त शिक्षाओं को मूर्त रूप देता है। गृहस्थ धर्म पूर्ति के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ का बात की गई। इसके द्वारा वे ऋषियों, देवताओं, माता पिता, अतिथियों तथा अन्य प्राणियों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करता था। इन महायज्ञों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की हिंसा से स्वयं को मुक्त करना था। तो इस प्रकार गृहस्थ में विभिन्न कार्य गृहस्थ आश्रम के बताए गए। तीसरा है वानप्रस्थ। करीब 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहने के पश्चात 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। मनु ने इस संबंध में लिखा है, गृहस्थस्तु यदा पश्चेत्वलीप पलिता मात्यनः, अर्थात जब गृहस्थ यह देखे कि उसके शरीर की त्वचा शिथिल हो गई है तो उसमें वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसे इस आश्रम की ओर चले जाना चाहिए। 50 से 75 वर्ष की आयु के समय को वानप्रस्थ आश्रम में लिया गया है। इस आश्रम में व्यक्ति सपत्नीक अथवा अकेले भी जा सकता है। वह अपना घर तथा गांव त्याग कर वनों का आश्रय ले सकता है, विषय भोगों से विमुक्त होता है, त्याग में और सेवा युक्त जीवन व्यतीत करता है। लास्ट है चौथा, संन्यास आश्रम। वानप्रस्थी के रूप में जीवन के तृतीय भाग को वन में व्यतीत करने के पश्चात चतुर्थ भाग में व्यक्ति संसार का परित्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ तक वह समाज का सदस्य था, परंतु अब वह सब प्रकार के सामाजिक तथा सांस्कृतिक बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। यहाँ तक कि इस आश्रम में प्रवेश करने पर वह अपना सामाजिक नाम भी त्याग देता और सन्यासी के रूप में नवीन नाम ग्रहण करता। वह इस आश्रम में परिवारजक बन जाता, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता और लोगों को उपदेश देता। वायु पुराण में सन्यासी के 10 कर्तव्य बताए गए। भिक्षावृत्ति से भोजन करना, चोरी न करना, भय तथा आंतरिक पवित्रता रखना, प्रमादी न होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दया करना, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना आदि। तो ये संन्यास आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्यों की बात या कर्मों की बात की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की बात की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इस आश्रम व्यवस्था की यदि हम समाजशास्त्रीय महत्व की बात करें तो आश्रम व्यवस्था ने मानवीय गुणों के विकास में काफ़ी सहायता प्रदान की है। विभिन्न आश्रमों में व्यक्ति के कर्तव्य इस प्रकार से निर्धारित किए गए कि उन्हें व्यक्ति में त्याग, परोपकार, निष्ठा, सरलता, कर्तव्यपरायणता, बंधुत्व और आध्यात्मिकता के गुण विकसित हों। आश्रम व्यवस्था ने समष्टिवादी दृष्टिकोण के विकास में योगदान दिया है। प्रत्येक व्यक्ति आश्रम में रहते हुए अनुभव कर सके कि वह केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, वह जो कुछ भी है केवल स्वयं के प्रयत्नों का परिणाम नहीं है, बल्कि समाज ने भी उसे बहुत कुछ दिया, तो उसे समाज के लिए भी कुछ करना है। आश्रम व्यवस्था ने सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यक्ति के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया कि व्यवहार के मान्यता प्राप्त तरीकों या आदर्श मानदंडों से उसके विचलित होने का साधारणतः प्रश्न ही नहीं उठता। उसके चरित्र का गठन और व्यक्तित्व का विकास ही कुछ ऐसा होता था कि वह साधारणतः अनुचित कार्य कर ही नहीं पाता था। आश्रम व्यवस्था ने बौद्धिक विकास, ज्ञान के संग्रह तथा एवं प्रसार तथा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में भी अपूर्व योग दिया है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहारिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण सर्वत्र बनाए रखा गया। यहाँ धर्म के व्यवहारिक पक्ष पर विशेष जोर दिया गया। पंच महायज्ञों के द्वारा व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करता है। गृहस्थ के रूप में व्यक्ति आर्थिक क्रिया में धन का उपार्जन करता है ताकि समाज के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आश्रम व्यवस्था ने व्यक्तिवादिता पर अंकुश रखने, पारिवारिक और सामाजिक तनावों से व्यक्तियों को छुटकारा दिलाने और जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करने में सहायता पहुंचाई है। केवल मानव मात्र की सेवा करना ही या व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य नहीं बतलाया गया, बल्कि पशु पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों और कीटनाशकों तक का भरण पोषण करना उसका दायित्व बताया गया है। तो इस प्रकार हमने आश्रम व्यवस्था के संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज दृष्टाओं ने जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परमार्थ पर आधारित आश्रम व्यवस्था को जन्म दिया। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक कृत्यों की पूर्ति तथा अपने जीवन के उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता था। वास्तव में जो आश्रम व्यवस्था हम देखते हैं तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने की अति सुंदर और आदर्श व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक आश्रम का व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता मूलक पक्ष भी रहा है। तो इस प्रकार हमने आश्रम व्यवस्था की बात की। हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो पुराने ग्रंथों में या हमारी पुरानी संस्कृति में
आश्रम व्यवस्था की बात की गई, उसमें जीवन को 4 भागों में बांटा गया और 25-25 वर्ष आयु निर्धारित करते हुए हर आश्रम में अलग अलग कर्तव्यों की बात की गई। धन्यवाद।